हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। चलिए देखिए, कौन सा टॉपिक चल रहा था मैथ में? पहला टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चल रहा था, ठीक है। और संख्या पद्धति में हमने टाइप फर्स्ट की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, पहाड़ों का योगफल ज्ञात करना, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, गुणजों का योगफल ज्ञात करना, वर्गों का योगफल ज्ञात करना, घनों का योगफल ज्ञात करना, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। यहीं तक पढ़े थे ना? कितनी टाइप हो गई टोटल ये बताओ? 7 टाइप हो गई, है ना। 8वीं टाइप लिखो, टाइप 8, प्रकार 8। प्रकार 8 लिखो। स्थानीय व जातीय मान पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हालांकि बहुत छोटी चीजें हैं, है ना, तीसरी चौथी क्लास में सिखा दी जाती हैं। बाकी आप लोगों ने नहीं सीखी, आपका दुर्भाग्य, अब सीखनी पड़ेंगी। जिनको आती हैं बहुत अच्छी बात है ना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। करें स्टार्टिंग। चलिए देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लो स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। या फिर एक क्वेश्चन में लिखा देता हूं, वो सॉल्व करा देंगे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 53471 में 3 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का योग होगा। ऑप्शन ए 3040, बी 3400, सी 3004 और डी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई प्रश्न बनेगा कि 5, 3, 4, 7, 1 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। अब सबसे पहली बात आती है, स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। देखिए, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या, वो सुन लीजिए। नाम से पता चल रहा है प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब स्थान, स्थानीय मान। जिस स्थान पर जो अंक है उसका मान क्या है, उस स्थान का मान, स्थान का मान कहलाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान, जात का मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें 53471 में, अगर मैं बात करूं जातीय मान की, जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू, तो देखो सर, अगर मैं 1 की फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 कैसा दिखता है, 1 जैसा ही तो है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। बात करें हम 7 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, ठीक है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और आगे बात करते हैं किसकी, 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। भाई जिनकी जैसी शकल है वैसी तो वैल्यू होगी। 1 की शकल 1 जैसी है तो एक वैल्यू हो गई। 7 की 7, 4 की 4, 3 की 3, 5 की 5। जो अंक जैसा दिख रहा है वो उसका जातीय मान है, फेस वैल्यू है, ठीक है। अब बात करें स्थानीय मान क्या होगा सर, तो देखिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कौन से स्थान पर वो है अंक। जैसे एक कहां पर है, इकाई के स्थान पर है ना, तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब ये 7 कहां है, स्थान दाई, इकाई दाई, दाई का मतलब 10, तो 7 गुणा 10 कितना हो गया वैल्यू, 70। 3 कहां है, ये 4, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा 100वें स्थान पे, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, 400। 3 का स्थानीय मान, स्थान कौन सा है, 1000वां, इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 3000 और 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50,000। ठीक है,
ये होते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, किसी भी अंक का जातीय मान वही होता है, जबकि स्थानीय मान जिस स्थान पर वो अंक है उसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब सुनो यहां दोबारा से, इतना सब कुछ नहीं करना है हमें। अब बताओ, 1 का स्थानीय मान क्या है? 1, और जातीय मान 1। 7 का स्थानीय मान, जातीय मान 1 और स्थानीय मान 70। 4 का 4 और 400। 3 का 3 और 3000। 5 का 5 और 50,000। क्लियर? अब देखो, और अगर हम इनकी बात करें और ज्यादा डिटेल में जाएं तो ये आप सीधा सा कर सकते हो। क्या? अगर किसी का पूछा जाए आपसे जातीय मान, जातीय मान किसका पूछा है? 4 का, तो 4 का जातीय मान क्या रहेगा? 4। स्थानीय मान किसका पूछा है? 3 का, तो देखो 3 लिख दो, और 3 के बाद कितनी अंक हैं? 3 के बाद 3 अंक है ना, तो 3 जीरो लगा दो। इसका स्थानीय मान ये हो गया। टोटल किया दोनों को, कितना आया? 3004। ऑप्शन नंबर सी। भाई 3 का तो लेना था स्थानीय मान, 3000 हो गया, और 4 का जातीय मान 4 हो गया, तो 3004 उत्तर आ गया दोनों को जोड़ करके। क्लियर है? स्थानीय मान जातीय मान कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, है ना? कोई भी हो। अब बताओ, इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50,000। 7 का, 7 के पीछे 1 जीरो आ जाएगी, जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो। मान लो, चलो ये क्वेश्चन उतारो आप, अगला लिखो, देखते हैं कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, स्थानीय मान जातीय मान, रुचि गोला, अच्छा ऑनलाइन ही चल रही है अंजलि, ठीक है। बारिश में ये भी फायदा है बच्चों को, कहीं तो घर बैठ के ले लेते हैं क्लास। चलिए सर आगे चलें, यहां से आगे लिखो अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं 3-4 करने के लिए। दूसरा लिखो, 5, 6, 7, 3, 2, 1 में 6 तथा 3 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। ऑप्शन ए 6030, ऑप्शन बी 60030, सी 60003 और डी 60300। अगला क्वेश्चन तीसरा, 92146 में 9 तथा 6 के जातीय मानों का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। पहले का डी और दूसरे का ए। शाबाश, चलिए देखते हैं। नीरज राज, देखिए बेटा, पहले बात करें पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है 5, 6, 7, 3, 2, 1 में 6 तथा 3 के स्थानीय मान होगा। कौन से मान? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जहां पर वो हैं। बताओ 6 कहां पर है? ये रहा 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया भाई? 6, और बाद में कितनी जीरो? 4 जीरो, तो ये तो हो गया 6 का स्थानीय मान। अब बात करें 3 का स्थानीय मान। 3 कहाँ है? ये रहा 3, और पीछे कितने जीरो है? 2 जीरो, ये हो गया 3 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान हो गया 60,000, 3 का स्थानीय मान 300 हो गया।
इनका क्या पूछा है, योगफल, तो जोड़ दो दोनों को, 60300, ऑप्शन नंबर डी, 60300, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या पूछा है, 9 तथा 6 के कौन से, अरे 9 की जाति 9 जैसी होती है, 6 की जाति 6 जैसी होती है, और दोनों का क्या करना है, गुणनफल, 9 छिक्की 54, आ गया उत्तर सी, आ गया उत्तर सी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पायल राजपूत, राधे राधे भैया। चलिए यहां तक कोई किसी को दिक्कत है क्या? स्थानीय मान जातीय मान में कोई दिक्कत है क्या? स्थानीय मान जिस स्थान पर है और जातीय मान जैसा वो दिख रहा है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, बात खत्म। और कराऊं एक क्वेश्चन या हो जाएगा? एक और लिख लो, 5 6 7 3 2 1 में 7 तथा 7 के स्थानीय मान तथा 3 के जातीय मान का गुणनफल होगा। ऑप्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया, 21,000। बताइए सर क्या आएगा? कर लिया होगा सबने, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए। चलिए देखिए, बिल्कुल 2100 नहीं होगा पायल, एक बार देखो बेटा ढंग से। 7 का स्थानीय मान 7 कौन से स्थान पर है, ये रहा 7, और पीछे कितने अंक, 3, तो 3 0 हो गई 7 का स्थानीय मान। और 3 का कौन सा मान है, जातीय, जातीय मतलब फेस वैल्यू, तो 3 की फेस वैल्यू कैसी है, 3 जैसी है, और इनका गुणनफल पूछा है, 0 0 0 7 या 21,000 आ जाएगा। क्या जाएगा, 21,000, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत? योगफल पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इनमें। ठीक है, चलें आगे, आगे लिखिए। अगली टाइप प्रकार कौन सी चलेगी अब? कितनी टाइप हो गई? 8 हो गई कंप्लीट। 9वीं टाइप लिखिए। प्रकार 9 लिखिए, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर आगे अगली टाइप प्रकार 9, प्रकार 9 में लिखिए गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स। चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, गुणनखंड पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। अब मेरी बात ढंग से सुनना, पहली बात आती है सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं गुणनखंड। देखिए किसी संख्या में जिन भी संख्याओं का भाग जाता है, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, किसी भी संख्या में जिन भी संख्याओं का भाग जाता है वो सब उसके गुणनखंड है। सीधी सी बात है, कोई परिभाषा नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है कि एक संख्या, मान लो मैंने ले लिया 20 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, तो ये सभी की सभी 20 के क्या है, फैक्टर हैं, गुणनखंड है। किसी संख्या में जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सब उसके क्या है,
गुणनखंड, फैक्टर हैं। क्लियर? अब जो फैक्टर है ना बेटा, ये दो प्रकार के होता है, ठीक है? फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वो भी सुन लो। जो गुणनखंड हैं अर्थात जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर। फर्स्ट कौन सी है? पहली होते हैं सामान्य गुणन, सामान्य गुणनखंड, और दूसरे होते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इनको बोलते हैं सिंपल फैक्टर, इनको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर और सिंपल फैक्टर, सामान्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अंतर क्या है सर? अंतर सुनिए, 20 के जो ये मैंने लिए हैं सब की सब, ये सब सामान्य गुणनखंडों में आ जाएंगे टोटल, जिनको अपन कह सकते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दो पार्ट कर सकते हैं, या कुल को ही मैंने कह दिया सामान्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। 20 में जिन जिन का भाग जाता है 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सब क्या हो गए? इसके सामान्य गुणनखंड हो गए, ठीक है? अब अभाज्य क्या होंगे? तो देखो 20 के अगर मैं खंड करूं ऐसे 2, 10, 2, 5, 5, 1, तो 20 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। 20 के सामान्य या कुल गुणनखंड तो हो गए ये, और अभाज्य गुणनखंड हो गए वो। यहां तक बात समझ में आई? कुल मिलाकर के गुणनखंड कितने प्रकार के हैं? दो, सामान्य गुणनखंड सिंपल फैक्टर, और दूसरा होता है प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। जिन भी संख्याओं का भाग जाता है वो सब की सब हो गए सामान्य गुणनखंड। इसके अलावा अगर हमने इनमें से छांट दिए कौन से? जो अभाज्य हैं, जैसे 2 और 5 अभाज्य, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, ये कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं बात करूं मान लो 30 की, सामान्य गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये हो गए इसके सामान्य गुणनखंड। बात करूं अभाज्य गुणनखंडों की, 2, 3, 5, 5 या 15 दूनी 30, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो फैक्टर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। गुणनखंड हमारे पास दो प्रकार के हैं, सामान्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। यहां तक बात समझ में आ गई सबके? चले आगे। अब बात करेंगे कि फैक्टर पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो फैक्टर्स पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, गुणनखंडों पर आधारित जो सवाल बनते हैं, एसएससी अड्डा ऐसे ही यूट्यूब। चलिए आगे चलते हैं। तो अपन बात करें किसकी? चलिए तो फैक्टर्स की बात करें। ये अपने फैक्टर्स हो गए दो प्रकार के, एक तो प्राइम फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर, सामान्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब बात करें सर सवाल बनता कैसे? सवाल बनता है, आपसे पूछी जाती है गुणनखंडों की संख्या। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अभी, बताइए 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 1, 2, 3, कितनी होगी? 3। पूछ लिया जाए 30 के सामान्य गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड या इसी को कह सकता है वो, बताइए 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कुल या सामान्य? तो कुल गुणनखंड कितने होंगे भैया 30 के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने होंगे? 8। सामान्य गुणनखंड हो गए 8 और अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? अगर वो ज्यादा डिटेल में जाएगा तो पूछ लेगा बताइए इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सम, इवन गुणनखंड कितने हैं? सम। तो सम कितने? 1, 2, 3, 4। पूछ लेगा बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो फिर हमें विषम निकालने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 कितने हैं? 4 सम है और 4 ही क्या है? विषम है। ज्यादा और डिटेल में जाएगा तो पूछ लेगा बताइए पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इस हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसके गुणनखंडों का योग कितना है। जितना डिटेल्ड में आप जाओगे उतने ही वैरायटी के इसमें प्रश्न बनेंगे। फिलहाल आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना और एक कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर? करें सवाल? यहां तक समझ में आ गया सबके? गुणनखंड कितने प्रकार के हैं? 2,
एक तो सामान्य और एक अभाज्य। सामान्य को कहते हैं कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, ठीक है। एक तो होगा टोटल फैक्टर, एक होगा प्राइम फैक्टर। क्लियर। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कैसे पूछा जाता है वो सुन लो। इवन 4 ओड 4 नन ऑफ दीज। चलिए, कृष्णा गुर्जर, राधे राधे भैया, है ना, सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन देख लो एक बार। जैसे मान लो एक साधारण प्रश्न मैं कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल, जो आप लोग समझ सकते हो। देखो 40 के अभाज्य गुणनखंडों तथा, दोनों पूछ रहा हूं मैं, तथा सामान्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। संख्या बताइए, या कह दे कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए सामान्य की जगह, ठीक है। तो हमारे पास अब तक जो तरीका है वो ये है कि हमें इसके चाहिए अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सुन लीजिए। 40 के प्राइम फैक्टर्स 2, 20, 2 से 10, 2 से 5 और ये आ गया 5। 2 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए मेरे पास? इन पावर्स को जोड़ दीजिए, घातांक को। 3 और 1 भाई, 3 बार कितना है? 2। 3 बार तो 2 आ गया, 5 आ गया एक बार, तो 3 और 1 4 हो गई संख्या। आंसर आ गया 4 कि सर 40 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 4 होंगे। 2 तो आएगा 3 टाइम्स और 5 आएगा 1 टाइम, ठीक है। तो 4 हो गए। अब हमसे पूछेगा बताइए इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। टोटल फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंड, या पूछ ले आपसे सामान्य गुणनखंड कितने। तो हमारे पास अब तक तरीका यह था कि हम 40 में देते थे भाग। 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 20 का जा रहा है और 40 का जा रहा है। अब काउंटिंग करते थे, 3 3 6 और 2 8। तो 8 इसके आगे कौन से गुणनखंड सर? सामान्य गुणनखंड या अपने कुल गुणनखंड। 2 प्रश्न मैंने लिए। कुल गुणनखंड कितने हो गए? 8। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 4। यहां तक तो ठीक था सर। अभी सवाल आ जाए 1200 के सामान्य गुणनखंड बताइए। किसके? 1200 के। अभी 1200 के सामान्य गुणनखंड पूछ ले सर, 1 का तो जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, ऐसे कब तक देते रहोगे भाग? और जरूरी है क्या आपको टोटल पाड़े याद हो क्या? ऐसे कब तक देते रहोगे भाग? तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैं आपको अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन उतार लो एक बार, या मत उतारो, पहले देख लो, इलाज ही देख लो। देखो, हम ये तो निकाल सकते हैं ना हर एक में प्राइम फैक्टर, ये तो आसानी से आ जाएंगे, सीधी सी बात है। 40 के गुणनखंड ऐसे कर दिए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, बोलो 5 एकम 5, 2 आया 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। निकाल लोगे ना आराम से। ये तो 1200 की भी आ जाएंगे, ऐसे तो निकाल लोगे ना। अब देखो, अगर हमें कहीं चाहिए सामान्य गुणनखंड या कुल गुणनखंड चाहिए, तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। डायरेक्ट बिना भाग दिए क्या करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड में जो घातांक है ना, घातांक, उन घातांक में 1 1 प्लस करो। 3 और 1, 1 और 1 आपस में गुणा कर दो, आगे अभाज्य गुणनखंड। देखना 8 ही है क्या? कुछ नहीं करना, जो अभाज्य गुणनखंड आए थे, प्राइम फैक्टर आए थे, उनके घातांक में 1 1 प्लस कर दो, प्लस करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके आगे हाजिर है। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं है ना? कितना भी बड़ा सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, बड़ी आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ये नोट करो और अगला क्वेश्चन लिखो। फिर इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं, आगे पॉइंट के आएंगे, घातांक के आएंगे, कई तरह के सवाल हैं जो कराने हैं। नोट कर लो एक बार। नोट करो जल्दी से।
नोट कर लिया सर? चलें आगे। देखिए अगला पॉइंट वो आपसे पूछ सकता है क्या, ओड फैक्टर्स, मतलब कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। कैसे गुणनखंड? विषम गुणनखंड। फिर आपसे इसके बाद जब विषम पूछ लिए तो सम भी पूछ सकता है, इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, दो बातें यहां कर लेंगे अपन, सम और विषम की, ओड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड कितने होंगे, यहां तक तो निकालना सबको आ गया ना। प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, ठीक है, और अगर बात करें टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कैसे निकालने हैं, सीख गए। अब बात करेंगे सम और विषम की। अब सुनिए, अगर मुझे चाहिए क्या, ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड, सबसे पहले मैं वहीं पहुंच रहा हूं। अपना बेसिक क्या था, 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1, यही तो है, यही है, हाँ या ना, यही है ना। अब सुनिए, हमें चाहिए विषम। कौन से चाहिए? विषम। अगर मैं सम को इसमें से हटा दूं तो क्या बचेगा, विषम बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो सुनो, सम कौन सा है इसमें, 2, यही तो है सम। सम को हटा दिया, क्या बचा, विषम। विषम बचेगा क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना, एक आपको साथ में लेना है। यहां पर विषम गुणनखंड क्या आएगा, 5 की घात 1 है तो विषम गुणनखंड आ जाएगा 1, आ गया ना 1। लेकिन इसके अलावा एक और लेके चलना है। क्यों? क्योंकि 1 का भाग सम में जाता है, 1 का भाग सम में जाता है, वो आपको अलग से लेके चलना है। या फिर यूं समझ लेना कि हमने जो सम काटा है ना, ये वाला, इसकी जगह मैंने रख लिया 1। क्या रख लिया इसकी जगह, 1 रख दिया। क्या रख दिया इसकी जगह, 1 रख दिया। और प्लस 1 ये रहा, है या नहीं है? तो बोलो 1 और 1 कितने हो गए, 2। देखना, एक तो ये रहा विषम 1, और कहां है विषम, ये रहा विषम, और कोई है विषम, कितने विषम, 2। अब बात करें हम सम गुणनखंडों की, तो जाहिर सी बात है जितने टोटल हैं, उन टोटल में से अगर मैं विषम को घटा दूं तो क्या बचेंगे, सम। टोटल कितने, 8। टोटल कितने अपने पास, 8। और 8 में से यदि मैं 2 घटा दूं ये सम वाले, तो कितने बचे, 6 बच गए। कौन से, सम। देखना सम 6 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सम और विषम भी निकाले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, तो ये भी नोट करो। जी हाँ, निकाल सकते हैं। देखो 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1 है या नहीं है? लाला इधर देख लो एक बार और। ये कह रही है बहन जी कि सर ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, जैसे ये निकाला था विषम। निकाल सकते हैं। सुनो करना क्या है, ये था अपने पास बेसिक, यही तो है। इसमें हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। सम चाहिए तो सम ले लो। सम क्या है, 2, तो 2 की घात ज्यों का त्यों ले लो, कितनी, 3। इसमें कोई चेंज मत करना। इसके अलावा जितने विषम हो ना, सबकी घातों में 1 जोड़ते चलना और गुणा करते चलना। जैसे ये विषम है, इसकी घात कितनी है, 1, 1 में 1 और जोड़ो, 2, 3 दूनी 6, ये आगे 6। सम वाला ले लो, सम की घात उतनी लेनी है जितनी है। उसके अलावा जितने बचे हैं सबका 1 बढ़ा के गुणा करते चलना घात में। मान लो यहां और होता, अभी क्या होता, 7 की घात 4, तो क्या आता, तो यहां आता 2 की घात तो क्या आ गई, 3, गुणा इसकी घात 2, गुणा इसकी घात 5, 5 दूनी 10 तिया 30। समझ लो बात को, इस तरीके से करना है। एक बार नोट कर लो यहां तक, फिर अपन आगे चलते हैं। ज्यादा उसमें नहीं ले जाएंगे आपको कि ज्यादा दिमागी डाइवर्ट हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है ना। ये 4 चीजें बहुत हैं, सम विषम टोटल और प्राइम। ज्यादातर पूछे जाते हैं प्राइम और टोटल, है ना। ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, प्राइम और टोटल पूछे जाते हैं। कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है? यहां तक करने के लिए दे दूं 2-3 सवाल, लिखिए। लिखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। टोटल प्राइम फैक्टर 4 हैं, एसएससी अड्डा 245, टोटल 8 हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 बराबर 4 हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए आगे चलें क्या, ठीक है आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकंड 1080,
1080 1080 के 1080 के क्वेश्चन नंबर 1 टोटल फैक्टर बताने, मतलब कि कुल गुणनखंड बताने। दूसरा प्राइम फैक्टर बताने, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां कुल गुणनखंड बताने हैं, यहां अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। आपको कितने होंगे? इसके अलावा आपको ओड फैक्टर्स बताने हैं, मतलब कि विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे? और आपको बताने हैं इवन फैक्टर, मतलब कि सम गुणनखंड बताने हैं। निकालो फटाक से, करके देखो एक बार। सम बताने हैं, विषम बताने हैं, ओड और ये ओड इवन क्लियर है पायल राजपूत? चलिए बहुत अच्छा बेटा, क्लियर है। तो जल्दी से मुझे बताइए सारी चीजें। टोटल फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे? अभी 4 चीजों को लेकर चल रहे हैं अपन। हालांकि अगर ज्यादा डिटेल में जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड पूछ सकता है, अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है, गुणनखंडों का योगफल पूछ सकता है ना। बहुत सारी वैरायटी बनती है इसमें, लेकिन पहले आप यहां तक पहुंचिए, इन 4 चीजों को सीखिए। कर लिया होगा? पहले का आंसर क्या आएगा? टोटल फैक्टर कितने होंगे? 1080 के टोटल फैक्टर 32, बिल्कुल सही है। 32 वालों का बिल्कुल। ओड फैक्टर 3 है, ओड फैक्टर 3 है। चलिए बिल्कुल देखते हैं अभी क्या आएंगे, कितने आएंगे। टोटल फैक्टर आ गए हैं फिलहाल तो बच्चों के 32 32। अच्छा, प्राइम फैक्टर 7, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्राइम फैक्टर भी आ गए 7, टोटल 32, प्राइम 7। अच्छा, विषम और सम बताइए, विषम फैक्टर और सम फैक्टर। विषम फैक्टर 5 और चलिए देखते हैं। देखिए सभी विद्यार्थी पहले यहां देख लें, हमें 1080 के क्या निकालने हैं? सबसे पहले क्या निकालने हैं? अभाज्य निकाले हमने, क्या आया? 2 5 4 0, 2 2 7 0, 2 1 3 5, 3 4 5, 3 15, 3 5 5 एकम। बोलो 2 की पावर कितनी? देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? प्राइम फैक्टर्स की। किसकी? प्राइम फैक्टर। क्या आएंगे? 2 की पावर कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। मिटा दूं इसे अब? चलिए, तो 5 की पावर 1। यहां तक सब पहुंच गए होंगे आई थिंक। कर लिया ना? इतना इतना कर लिया। सबसे पहले अपन को क्या करना है? हमें इनके घातांक जोड़ने हैं। जोड़ो जल्दी से। 3 और 3 6 और 1, 3 + 1 बराबर 7। तो पहला आंसर तो आ गया इसका। प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 7। अब बात करें हम टोटल फैक्टर की या कुल गुणनखंडों की। तो कुल गुणनखंडों में क्या करते थे याद है? इनके घातांक में 1 1 बढ़ा दो और गुणा कर दो। 3 में 1 बढ़ाया 4, 3 में 1 बढ़ाया 4, फिर 3 में 1 बढ़ाया 4, 1 में 1 बढ़ाया 2, 4 चौका 16 दूनी। ये इसका आंसर आ गया पहले का। दोनों बातें क्लियर हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अरे ये अपन ने निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड, घातांक को जोड़ दिया। हमें चाहिए थे टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड। तो हमने क्या किया कि इनकी घातांक में 1 1 प्लस कर दिया और यहां लिख दिया 32 आ गया। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, विषम गुणनखंडों की। ध्यान से समझना चीज को। विषम गुणनखंड ओड। ओड कैसे निकलेंगे? यदि मैं इसमें से इवन को हटा दूं, इवन मतलब 2, सम को हटा दूं तो बचे विषम। अरे अपने पास यही तो है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। यदि इसमें से मैं इन सम को हटा दूं
सम हटा दिया तो बचे कुचे कौन, विषम, हाँ या ना, और विषम ही तो निकाल रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे वो सुनो, हमने सम हटाया तो मैंने आपको बताया था हटाओ तो क्या ले लेना, एक ले लेना, तो एक तो ले लिया ये गुणा। अब यहां कितनी घात है, 3, तो घात में एक एक बढ़ाते चलो और गुणा करते चलो। 3 में 1 बढ़ाओ कितना आया, 4, गुणा इसकी घात कितनी है 1, तो 1 में 1 बढ़ाया कितना हुआ 2, 4 दूनी 8 एकम 8, तो टोटल जो काउंटिंग यहां आएगी किसकी, ओड फैक्टर्स की, वो कितनी आएगी 8 आएगी सर, है ना। दोबारा समझ लो भले ही, हमने क्या किया, सम वाला हटा दिया, सम वाला हटाया, है ना। मुझे देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 है, क्लियर। हमें चाहिए विषम गुणनखंड, कौन सा चाहिए, विषम। सम को हटा दो, सम क्या है इसमें, हटा दिया, इसकी जगह क्या रखना है, 1 रखना है। बाकी सबकी जितनी पावर है ना, सबका एक एक बढ़ा के गुणा करते चलो, गुणा करो 1 बढ़ा के 3 और 1, गुणा करो 1 बढ़ा के 1 और 1 2, 4 दूनी 8 एकम 8, तो 8 हो गए कौन से, विषम। बचे क्या, सम। अब सम कितने बचे बताओ, अरे 32 में से 8 गए तो कितने बचे, 24 बचे ना। लेकिन सर हमें ऐसे नहीं निकालेंगे, हम मान ही नहीं रहे आपकी बात, हम कह ही नहीं रहे कि 32 में से 8 घटाओ 24 आएगी, नहीं सर, हमें तो वैसे ही निकाल के दिखाओ जैसे निकालते हैं। सही में, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये बात अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, चलो देख लो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं, है ना, गलती हो गई यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 की पावर 3 थी और 5 की पावर 1 थी, है ना। सम को हटाओ, क्या विषम ही निकालना है ना, विषम, है ना, गलती होगी मुझसे, याद करो, ये हटा दिया, इसकी जगह क्या रखना है 1 गुणा। अब कितनी है पावर, तो इसमें क्या बढ़ाऊंगा, एक और, तो 1 और 1 कितना 2, 2 एकम, अब भी उत्तर 2 ही है क्या, पहले भी 2 ही था क्या, अच्छा चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा सुन लो, है ना। अच्छा ऐसे बोल ही देते एक बार कि सर यहां कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब तक तो दूर हो गया होता कि सर पहले प्लस था अब ये कर दिया, दोबारा देख लो। नहीं नहीं नहीं, समझ गया मैं, तुम्हारी गलती मेरी गलती है। देखो 2 की घात 3 गुना 5 की घात 1, बेटा निकालने क्या है हमें, विषम। जब तक दिमाग में नहीं बोलते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक दिमाग में बात नहीं बैठेगी ना तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं इनका, भले ही 150 सवाल कराने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें क्या उनसे चाहिए भाई, विषम चाहिए, क्या चाहिए, विषम। किसको हटा दूं, सम को हटा दिया, बोलो क्या आया 1, क्या आ गया 1 आ गया, गुणा इसके अलावा जितने बचे हैं घात बढ़ाते चलो, गुणा करते चलो, घात बढ़ाओ, 1 में 1 बढ़ाया कितना हुआ 2 एकम, तो विषम कितने हो गए, तो सम कितने बचे, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6। अच्छा ठीक है, सम अब तो क्लियर है, अरे हाँ या ना, सबका क्लियर, कोई डाउट, विषम निकाल लोगे तो जितने टोटल है ना उनमें से विषम घटा के क्या निकाल लेना, सम, ठीक है, जैसे यहां किया है। ऐसे 32 में से 8 गए कितने बचे 24। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा है और ये कह रहा है सर हमसे ना हो पाएगा, है ना, तो कैसे निकालने वो सुन लो, इधर देख ले, यही है ना। अब देखो मैं सम निकालना सिखाता हूं तुम्हें, क्या निकालना सिखा रहा हूं, सम। विषम निकाला था तो सम को हटा दिया था, 1 लिया था, सबकी घात बढ़ा के गुणा कर दिया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सम, ये वाले जो हमने 32 में से 8 घटा के 24 निकाले, अब डायरेक्टली निकाल रहे हैं 24 कैसे आते हैं। तो देखो सम निकालने थे तो मैंने बताया था कि जो सम की पावर है उसको तो ज्यों की त्यों ले लो, 3 ले लिया, बाकी सबकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर लो, 3 गुना 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 4 तिया 12 दूनी, लो आ गया 24। अब वो आपकी इच्छा है कि आप विषम निकाल के टोटल में से घटा के 24 ले आओ या ऐसे करके 24 ले आओ, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नोट करो, नोट करो, ये 4 चीज तो मैं हर एक में निकलवाऊंगा आपसे, 10 एक सवाल लिखाता हूं अभी, सब में यही करना है, नोट कर लिया होगा। टोटल, प्राइम, इवन और ओड, कुल गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। रुचि गोला ओड 8 आएंगे, हेलो सर, चलिए पायल इवन फैक्टर 15। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
जी नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ सभी, यही चार चीजें निकालनी है। क्वेश्चन आ गया आपके आगे, ये रहा तीसरा प्रश्न। 800 के, किसके? 800 के। पहला पॉइंट बताना है क्या? 800 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स मतलब समझ गए क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, क्लियर। सेकंड नंबर टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स मतलब कि कुल गुणनखंड बताने हैं। तीसरा ओड फैक्टर्स, मतलब कि आपको बताने हैं विषम गुणनखंड। चौथा इवन फैक्टर, मतलब कि आपको बताने हैं सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। चार चीजें बतानी है। टोटल फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, है ना, इवन फैक्टर कितने होंगे और ओड फैक्टर कितने होंगे। जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी जो भी लाइव जुड़ रहे हैं, सभी। चलिए जल्दी कर लीजिए, जल्दी से करके कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट बताइए। प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर, ओड फैक्टर और इवन फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 7। बहुत अच्छा। टोटल फैक्टर, गुड। इवन, ओड, ठीक है। चलिए सर सुन लीजिए, फटाक से जल्दी से करके बताइए। हाँ भाई, कर लिया होगा सबने, पक्का? सर जी एक बार सभी विद्यार्थी सामने देख लो, दोबारा रिपीट करा देता हूं, कहीं कोई किंतु हो या परंतु हो वो दूर कर लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कितनी भी बार आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले 800 है हमारे पास। कितने हैं? 800। 800 के हमें चाहिए प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। हम निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। 800 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 400 डिवाइड बाई 2, 200 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2, 25, 5 से 5 और 5 से 1। 2 की पावर कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। तो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। चलिए 2 की पावर आ गई और 5 की पावर आ गई, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, यही है ना? यही है अपने पास। इतना सबने कर लिया? अगर इतना कर लिया इसका मतलब पूरा सवाल हो गया है आपका, इसके अलावा करना ही क्या है? कुछ नहीं। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो घातांक को जोड़ दो। बोलो 5 और 2, ये वाले नीचे वाले नहीं जोड़े, बेस नहीं जुड़ता है, क्या जुड़ेंगे? घातांक जुड़ेंगे। 5 और 2 7, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 7। अब बात करते हैं किसकी?
टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंडों में बच्चा क्या करना है कि जो घात है ना इनकी, उनमें एक एक बढ़ा के जोड़ देना है। बोलो घात कितनी है 5, तो 5 में एक बढ़ाओ, गुणा 2 में एक बढ़ाओ, बोलो 6 तिया, कुल गुणनखंड हो गए 18। यहां तक क्लियर। अब सुनिए हमें क्या चाहिए, ओड गुणनखंड। ओड मतलब विषम। अब हमारे पास है क्या, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, यही तो है। हमें कौन से चाहिए, विषम। जब भी विषम चाहिए तो किसको हटा दूं, सम को। यही तो बताया था, सम को हटा दो। हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, 1। गुणा में जितनी भी घात है उसमें 1 बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ाओ 3, तो 3 एकम 3। बोलो किसकी समझ में ये बात नहीं आई। अगर विषम चाहिए तो विषम को हटा दो 1, और जितने बचे हैं सबकी घात बढ़ाते चलो। क्लियर है क्या, अरे यस या नो। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें सम की, तो अगर होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, तो वो तो एक काम करना, टोटल 18, 18 में 3 गए तो कितने बचे हैं। लेकिन फिर भी कि दिल है, मानता नहीं है सर। नहीं मानता है तो देख लो, नहीं मानता है तो देख लो। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, इवन नंबर सम गुणनखंड। बात करें सम की, अब देखो हमें चाहिए सम। सम चाहिए तो सम की घात तो लेनी है जो की त्यों। बोलो 5 की, हाँ या ना। बच्चे कुचे की घात बढ़ाते चलो, 2 में 1 बढ़ाया 3, बोलो 5 तिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब आज गुणनखंड 7, टोटल गुणनखंड 18, और विषम 3 और सम 15। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, सबकी समझ में आ गया, कंप्लीटली क्लियर है। एक और दे दूं, लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। 900 के पहला प्राइम फैक्टर, दूसरा टोटल फैक्टर, तीसरा ओड फैक्टर्स, और चौथा इवन फैक्टर्स। इस बार 900 के करने हैं, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर। पायल राजपूत इवन फैक्टर 15, 18, इवन 15। बिल्कुल बिल्कुल रुचि ठीक है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 15 है, 18 है, 7 है और 3 है ना। बहुत अच्छा बेटा। जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, याद रखिए डेली सुबह 8 सवा 8 पे क्लास रहती है अपनी, है ना। मौसम ऐसा है बारिश का तो कभी कभी लेट हो जाते हैं, बाकी क्लास वही 8 बजे का टाइम है, और इसके जस्ट बाद रीजनिंग की क्लास होती है। क्लियर है। चलिए आज आपका ये फैक्टर वाला मैटर पूरा क्लियर ही कराना है, जल्दी से लिख लो। जल्दी से बताओ भाई कितने आएंगे, बताओ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। सबका आ गया, कोई रह गया है। जितने विद्यार्थी क्लास के अंदर हैं सबका आ गया 6। चलिए देख लीजिए, बात करते हैं 900 के, है ना। 900 के क्या क्या पूछे, देखिए आंसर आने शुरू हो गए हैं, है ना। चलिए 900 की बात कर रहे हैं, तो 900 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहली बात तो 900 के खंड देखना कुछ ऐसे ही आएंगे क्या, 2 से डिवाइड किया 450,
2 से किया 2, 2 और 2 3, 3 5 5, यही है क्या? यही है। चलिए इसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर घातांक को जोड़ दूं, सुनना, अगर आपको प्राइम फैक्टर चाहिए तो क्या करना है? घातांक जोड़ने हैं। जोड़ो, 2 + 2 + 2 बराबर कितने? 6। अगर हमें घातांक जोड़ दिए जाएं तो अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं 6। अगर मुझे चाहिए टोटल फैक्टर तो घातांक में एक एक बढ़ाओ, गुणा कर लो, 2 और 1, 2 और 1 और 2 और 1, 3 तिया 9 तिया 27। अगर मुझे चाहिए ओड, ओड चाहिए तो किसको हटाऊं? सम को हटा लो। भाई विषम चाहिए, 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, मुझे चाहिए विषम। क्या चाहिए? विषम। सम को हटा दो तुरंत, और हटा के क्या ले लो इसकी जगह? 1। बाकी पावर बढ़ाते चलो, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 तिया 9 एकम 9, तो ये हो गए सम विषम। विषम कितने हो गए? 9। अब सम निकालने हैं तो जाहिर सी बात है 27 में से 9 गए तो, है ना, 27 में से 9 गए तो 18। लेकिन फिर भी अगर मन ना माने तो देख लो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्या हटाना है? सम चाहिए, तो हटाना कुछ नहीं है। अगर सम चाहिए तो क्या करना है? 2 की घात ज्यों की त्यों ले लो, क्या? 2 गुणा 3 की घात 2 है तो 2 और 1 3, गुणा 5 की घात 2 है तो 2 और 1 3, 3 तिया 9 दूनी, आ गया 18। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में नहीं आया हो? और करा दूं 10वीं सवाल, कह दो एक बार। आ गए? तो फिर पूरी क्लास बताओ यस या नो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी की कंडीशन एक और बनती है, इसी में एक और कंडीशन बनती है, वो सुन लो। ठीक है, तो चाहो तो लिख दो कंडीशन बी डाल के, गुणनखंड पे ही आधारित है। टाइप यही चल रही है भाई, अपनी टाइप अपनी यही चल रही है, गुणनखंड पर आधारित, लेकिन कंडीशन बी डाल दो इसमें, कंडीशन बी। हाँ, कंडीशन बी डाल के लिखो। निकिता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। पवन चौधरी, पायल राजपूत, कौन सी क्लास है? चलिए बहुत अच्छा, मैथ की क्लास चल रही है भैया पवन, देख लीजिए आगे, सामने देख लीजिए एक बार, और सामने स्टार्टिंग करते हैं आगे की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशन बी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो, लिख लिया? शाबाश। 20 की पावर 8 गुना 1.6 की पावर 4 गुना 0.8 की पावर 2 के सामान्य व अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। मतलब आपको इसमें 2 प्रश्न बताने हैं। पहला बताना है प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, दूसरा बताना है टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। प्राइम फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स निकाल लें। चलिए, प्राइम फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स आपको बताने हैं कितने होंगे, कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। कहो तो मैं करा दूं पहला क्वेश्चन। देखिए इधर एक बात बताइए, कहीं लिख रहा है 1.6, क्या इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि अपन 16/10? अगर कहीं लिख रहा है 2.64, क्या उसको नहीं लिख सकते 264/100? अरे ये पॉइंट हटाना तो सबको आता होगा। कहीं भी अगर पॉइंट लग रहा है, कहीं भी पॉइंट लग रहा है तो सीधा सा तरीका बताऊं, 1 4 3 4 पूरा लिख दो, बटे पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाते ही बटे में 1 आएगा, आ गया। इसके बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 16 था, 1.6 को 16 लिखा, पॉइंट हटाया 1 और इसके बाद 1 अंक था तो 0 बढ़ा दिया, 16/10। अच्छा, जब घातांक करनी हम पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक छोटे से छोटा सारा कराऊंगा मैं मैथ।
जब हम घातांक करनी पढ़ेंगे तो वहां हम एक नियम पढ़ेंगे कि a अपॉन बी की पावर यदि n है तो उसे लिखा जा सकता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। यदि कहीं a बटे b की पावर n है तो उसे a की पावर n बटे b की पावर n लिखा जा सकता है। नियम नंबर 1 घातांक करने में। नियम नंबर दूसरा जो अपन यहां काम में लेंगे वो सुनो। यदि कहीं ए बी की पावर है x तो लिख सकते हैं a की पावर x इंटू बी की पावर x। मतलब मान लो कहीं पर दे रखा है 9 की पावर है 3, कहीं पर दे रखा है 9 की पावर क्या है 3, मतलब ए बी की पावर थी x, तो हम उसको लिख सकते थे a की पावर x गुणा b की पावर x। मतलब हमने इसके गुणनखंड कर दिया और घात वही रहेगी। जैसे 9 है, 9 की घात 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तेनाम तिया 9। गुणनखंड कर दो, घात वही रहती है, घात नहीं बदलती। तो ये दो आपको नियम आने चाहिए। कैसे? और देख लो एक बार। जैसे मान लो कहीं मेरे पास है 24 है, 24 की पावर है 5, इसको मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं गुणनखंड में तोड़ के। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 लिख सकता हूं। अब याद रखना जो पावर 24 की थी वही इसके गुणनखंडों की पावर रहती है, वही उसके गुणनखंडों की पावर रहती है। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो ये दो बातें आपको आनी चाहिए। किसी संख्या का जो भी घातांक है उसके गुणनखंडों का घातांक भी वही रहता है। क्लियर? अब मैं ये सवाल कर रहा हूं, देखो 20 की पावर 8, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 20 का मतलब 2 दूनी 4 पंजे 20, हाँ या ना? सबकी पावर क्या रहेगी? सबकी पावर 8 गुणा 1.6 है। एक बार साइड में जाते हैं अपन, 1.6 है, इसको लिख सकता हूं मैं 16 बटे 10, हाँ या ना? घात कितनी रहेगी बोलो? 4 ही रहेगी। अच्छा 16 के खंड कर दूं मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और सब पे पावर कितनी रहेगी? बटे इस 10 के खंड करूं, 2 पंजे 10, और इनकी भी पावर क्या रहेगी? बात समझ में आ रही है ना? इसको 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 16 बटे 10, घात 4 है, जब इनके खंड करेंगे तो घात 4 ही रहेगी सब पे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और सब पे घात कितनी? 4, बटे में क्या आ गया? 2 पंजे 10 और सब पे घात कितनी? 4। ठीक, आगे चलते हैं 0.8। क्या 0.8 को मैं लिख सकता हूं 8 बटे 10? पॉइंट हटाया तो बटे में 10 आ गया। अच्छा घात कितनी है इसमें? 2, तो इसको लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 और सबकी पावर कितनी? 2, बटे में 2 पंजे 10, है ना? और इनकी घात भी कितनी रहेगी? 2, यही तो रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं सर कैसे? गुणा, सब गुणा में है तो गुणा में चल रहा है, 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सबकी पावर 2 बटे 10 को 2 पंजे 10 और सबकी पावर 2 लिख लिया। ये पूरा मैटर हमारा एक्सपेंड फॉर्म में आ गया, विस्तृत आ गया। जो यहां लिखा हुआ था उसको हमने खोल के बिल्कुल विस्तृत लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? अब देखो ऊपर नीचे की वही कहानी है ना? ऊपर नीचे हमेशा कट जाती हैं चीजें। कैसे कटेंगी? 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 की पावर 4 से 5 की पावर 8 गई तो पावर कितनी बची? भाई भाग में घातें घटती हैं, हम भाग दे रहे थे, 5 से 5 गया, 8 में से 4 गई तो 4 बची घात। 5 की पावर 2 से 5 की पावर 4 गई तो 5 की पावर क्या बची? अब 2, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल, सब कट गया। नीचे वाला कुछ बचा? नहीं बचा। अब देखो क्या आया, 2 की पावर 8 जो बचा है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की 4 4 4 4 4, ये सब 2 ही बचे हैं ना टोटल। तो क्या आएगा? 2 की पावर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, कभी सुना है? घातांक करने का नियम है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दो, आधार समान होना चाहिए। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 और 2 30 और 2 2 की पावर 32, यही बच रहा है? कुछ और भी बच रहा है? यही बच रहा है, 5 नहीं बच रहा क्या? 5 की पावर कितनी बच रही थी? 2, गुणा में आ गई 5 की पावर 2, ये बच रहा है हमारे पास। अब हमें चाहिए इसके प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर चाहिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या जोड़ते हैं, घात जोड़ते हैं, जोड़ दो 34 प्लस 32 प्लस 2, घातें जुड़ती हैं ना केवल, 32 और 2 कितनी हो गई 34 तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। भाई जैसे ऐसी अगर स्थिति आती है, देखो अपन बैक चलते हैं थोड़ा सा, देखो अपन ने यहां पर किया था, क्या किया था, जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो घातें जुड़ती हैं, घातें जोड़ दी तो वही हमने यहां किया, क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के लिए घातें जोड़ दी, 32 और 2 34 आ गई। अब हमें चाहिए टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, याद है, घात में एक एक बढ़ाते हैं, 32 और 1 और 2 और 1 आपस में क्या करते हैं, 33 दिया 99, 33 इंटू 3 इक्वल टू 99। ये हो गए इसके कौन से गुणनखंड, कौन से हो गए भाई। अब हमसे वो चाहे तो इसमें पूछ सकता है इवन और ओड, हालांकि मैंने नहीं पूछे, आप निकाल सकते हो। यदि आपसे कहे ओड फैक्टर विषम, सम को हटा दो, क्या रखना है 1, घात 2 में 1 बढ़ाओ 3, 3 एकम, सम चाहिए तो सम की घात ज्यों की त्यों उठा लो, इवन चाहिए ज्यों की त्यों घात उठा लो 32 और गुणा में किससे 3 से, 96 आ गया, 96 और 3 बोलो हो गए टोटल, हाँ या ना, और इवन भी निकाल लोगे ना। बताओ कोई डाउट है क्या, उतारो इसे जल्दी से ताकि हम आगे चलें। कहने का मतलब या तो पढ़ो मत, पढ़ाई त्याग दो बिल्कुल, या फिर पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो कि कुछ बचे नहीं, है ना। हालांकि याद रखना कि कंपटीशन आप कोई भी दे लेना एग्जाम, जो आपकी कॉपी बनेगी ना उससे बाहर नहीं जाने वाला है कुछ भी, बेफिक्र रहिए। और जो विद्यार्थी अब तक एग्जाम दे चुके हैं उनको पता भी है भाई, इतना है समय लगेगा भाई, एक दिन में कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता सारी चीजें, है ना। गणित का सिलेबस कम से कम 4-5 महीने का है, 5 महीने कम से कम, तो उतना टाइम तो लगेगा आपको एक बार सिलेबस करने में। कर लो जल्दी से नोट। निकिता सर एक बार इवन और ओड बताना। निकिता अभी बता रहा हूं बेटा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। देखो अगर आपको चाहिए ओड, ओड मतलब विषम, तो विषम के लिए हमारे पास पहले से है 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें विषम चाहिए, तो हम सम को हटाएंगे, सम को हटा दिया, इसकी जगह आएगा 1 गुणा में जो घात है +1 कर दो, 3, 3 एकम 3, तो ये तो हो गए विषम। अगर हमें इवन चाहिए, इवन मतलब सम चाहिए, तो क्या करेंगे बिटिया कि जो सम की घात है, 2 की घात है ना 32, 32 ज्यों का त्यों रखेंगे, गुणा, अब फिर वही 2 में 1 बढ़ाओ 3 और 32 दिया 96, ये हो गए। क्लियर है ना। अब तो जल्दी से कमेंट करके बता दे क्लियर है या नहीं है। चलिए सर यहां तक नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन दे दें करने के लिए। लिखिए सेकंड क्वेश्चन, ये 10 की पावर 2 इंटू 1.5 की पावर 3 इंटू 0.4 की पावर 2, 0.4 की पावर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है आपको प्राइम फैक्टर्स, सेकंड आपको निकालना है टोटल फैक्टर्स,
थर्ड आपको निकालना है ओड फैक्टर्स, फोर्थ आपको निकालना है इवन फैक्टर्स। जल्दी से निकाल के बताओ मुझे, है ना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े प्यार से हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। निकाल लिया सर? चलिए, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो देख लो सामने एक बार। 10 का मतलब 2 पंजे 10 पावर 2 2, 15 का मतलब 3 पंजे 15 पावर 3 बटे 10 आएगा तो 2 पंजे 10 पावर 3 गुणा 4 का मतलब 2 दूनी 4 पावर 2 बटे में 10 2 पंजे 10 पावर 2 ये हो गया सॉल्व। हो गया यहां तक? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सामने देख लिया करो। आगे देखो, काटना पीटना है, वही पुराना काम है अपना। तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 यहां गई और 2 की पावर 1 यहां गई, बची 1। 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 खत्म, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 खत्म, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 खत्म, बचा क्या? 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, ये बचा ना। अब देखो इधर, हमें चाहिए कौन से वेक्टर? प्राइम फैक्टर। क्या जोड़ते हैं? केवल घातांक। 3 + 1 बराबर कितना आया? 4। हमें चाहिए टोटल फैक्टर। घातांक में 1 1 बढ़ाओ, 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, 4 दूनी 8 कुल गुणनखंड 8, प्राइम फैक्टर 4। ओड फैक्टर चाहिए, ओड चाहिए तो 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, किसको हटाऊं? हटा दिया, किसके लिए क्या गया? 1 गुणा में 3 और 1 4, बोलो 4 एकम, तो फिर इवन भी कितने बचे? 4। निकालना चाहो निकाल लो। कैसे निकालेंगे इवन 4? देखो कोई नहीं, नोट कर लो, यहां तक कर लिया। आगे की बात करेंगे। आगे की बात कब करेंगे? कल करेंगे। टाइम हो गया अब, है ना, 3-4 मिनट ऊपर चली गई हैं। आगे की बात कल करेंगे, और कल के लिए टाइप आज ही डाल दो। कितनी टाइप हो गई टोटल इसमें? 9 टाइप हो गई। प्रकार 10 लिखो, टाइप 10, प्रकार 10 डालो फटाक से इसी में। अभी यही चलेगा, कल भी यही चलेगा मैटर। गुणनखंड वाले हो गए यहां तक, समझ में आ गए होंगे। कुल गुणनखंड, भाज्य, कुल और अभाज्य, सम और विषम। अगला लिखो शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कल ये पढ़ेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, कल संडे है, कल आपकी ऑनलाइन क्लास भी, बेटा जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कल आपकी ऑनलाइन भी बंद रहेगी, छुट्टी रहेगी कल की। मंडे को कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करेंगे कहां से? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आगे की बात करेंगे कल।